स्वागत है आपका भारत का न्यूज में और मैं हूं आपके साथ शालिनी। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। जौनपुर से कांग्रेस के युवा नेता विकेश उपाध्याय ने जीएसटी को लेकर भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। उपाध्याय का कहना है कि भाजपा ने 8 साल तक जीएसटी लागू रखा, लेकिन अब इसे कम कर रही है और इन सालों में आम जनता और छोटे व्यवसायियों को भारी बोझ उठाना पड़ा। आइए सुनते हैं उनके बयानों को सीधे। सबसे पहले तो इस सरकार को बधाई कि उसको उसके पाप का प्रायश्चित हुआ। उन्होंने 8 साल बाद जुलाई 2017 के बाद 22 सितंबर 2025 को ये लगा कि नहीं हम गलत कर रहे हैं, तो उनके अपनी पाप का प्रायश्चित हुआ। लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए जीएसटी जनता से वसूलने के बाद उनको ये एहसास हुआ नहीं हम जाति कर रहे हैं। अभी भी मुझे यकीन नहीं है कि इन्होंने जनता को कोई राहत दी है। हम लोग फैशन इंडस्ट्री से जुड़े भी हुए हैं, अपने समाज के साथ भी जुड़े हैं। तो फैशन इंडस्ट्री में जहां तक मैं आपको बता दूं कि जो कपड़े में खासतौर से 1000 रुपए के ऊपर के जो भी सामान थे पहले उस पर 12% की जीएसटी थी। अभी इन्होंने 2500 के ऊपर को 18% की स्लैब में डाल दिया। सबसे ज्यादा व्यापार कब होता है? हमारे भारतीय संस्कृति में सबसे ज्यादा व्यापार होता है शादी विवाह के दिनों में। शादी विवाह हमारे यहाँ कोरोना के समय में भी हुए। हर समय में शादी विवाह नहीं रोके जाते। शादी विवाह एक उत्सव की तरह होते हैं। और आपने रेडीमेड इंडस्ट्री में, गारमेंट इंडस्ट्री में आपने 12 से 18 कर दिया है 2500 के ऊपर। कोई भी बच्चा, कोई भी दूल्हा, कहीं भी लहंगा या फैशन का कोई भी सामान वो 18% है, अब उसकी मजबूरी बन गई है। तो ठीक है, आपको किसी की खुशियां बर्दाश्त नहीं होती, मुबारक आपको कि आपने 18% है। दूसरी बात, जहां तक मैं इस सरकार को जानता हूं कि ये कभी भी अपनी जीएसटी कम करना नहीं चाहेंगे। ये हमेशा कंपेयर करते हैं कि हम पिछले फाइनेंशियल ईयर में कितनी जीएसटी लिए हैं और आगे नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में हमारी प्लानिंग क्या है। जाहिर तौर पे इनकी प्लानिंग ज्यादा ही वसूलने की होगी। इसके पीछे का कारण क्या है? जीएसटी कम करना, फिर जीएसटी को मनाना, लोगों को जीएसटी लगाना। इसका बहुत बड़ा कारण जनता को गुमराह करना है, क्योंकि वैश्विक स्तर से लेके हमारे वैश्विक स्तर से लेके जमीनी स्तर तक ये सब कुछ खो चुके हैं। वैश्विक स्तर पे जहां पे ट्रंप के टैरिफ की मार झेल रहे हैं, H1B वीजा के भी रेट कई गुना हो गया है। कल की बात है, कल दवाओं पे भी 100% टैरिफ लगाया गया। तो कहीं ना कहीं विदेश नीति जो है हमारी इस समय बहुत स्थिति विदेश नीति की खराब है। इसको मैनेज करने के चक्कर में इन्होंने एक जनता को ऐसे ही एक दे दिया है कि हाँ भाई हमने जीएसटी कम कर दिया, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि इनको राहत देने की आदत तो नहीं है। ये जरूर कुछ न कुछ इसमें करेंगे। बीच बीच में इन्होंने कुछ स्लैब में ऐसे डाले हैं कि कहीं न कहीं इनको ज्यादा जीएसटी मिलेगी। उनके नेता जीएसटी के कम करने के फायदे बता रहे हैं। ये हर चीज को उत्सव की तरह मनाते हैं। इन्होंने हमारे, जब हम लोग समस्या में थे, बहुत बड़ी संकट, कोरोना के संकट में थे, तब भी इन्होंने थाली पिटवा दी लोगों से। इनको आनंद आता है, हर चीज में उत्सव खोजते हैं, लेकिन अभी तक हमने नहीं देखा कि ये तो जीएसटी लगाने के बाद भी उत्सव मनाए कि हमने टैक्स, 1 नेशन 1 टैक्स कर दिया। 1 नेशन 1 टैक्स अभी आपने नहीं किया है। अभी आपको जीएसटी अलग चाहिए, इनकम टैक्स अलग चाहिए, पर्सनल इनकम टैक्स अलग चाहिए। तो मोटा मोटी ये हर दिशा में फेल हैं और ये प्रारूप एकदम से ठीक नहीं है। चुनाव को देखते हुए बिहार चुनाव को देख के भी एक बार सोचा जा सकता है। हालांकि चुनाव तो ये जाति और धर्म पे लड़ते हैं, जीएसटी का इससे कोई खास लेना देना नहीं है। जनता में कितना प्रभाव पड़ेगा आने वाला वक्त बताएगा। हमें पूरी उम्मीद है कि जनता के साथ इनकी छल करने की आदत है, वो जाएगी नहीं। जब ये जाएंगे तभी ये आदत जाएगी। तो ये थे जौनपुर से कांग्रेस के युवा नेता विकेश उपाध्याय के ताजा बयान। जनता की जेब और छोटे व्यापारियों पर पड़ रहे असर को लेकर उनका संदेश साफ है।
खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक